कि एक तानाशाह बैठा हुआ है जो पूरे देश को तितिर बितिर करने पर लगा हुआ है। देश किस मोड़ पर जा रहा है कोई छुपा हुआ नहीं है। आप देखिए 10 सालों से क्या काम हुआ है। तो आनंद मोहन का पूरा राजनीतिक समाप्त हो रहा था, उसको ज़िंदा किया आरजेडी ने, उसको ज़िंदा किया आरजेडी ने। वो बेशर्म लोग हैं। वो आरजेडी के चुनाव पर सिंबल पर उनको जिताया जाता है शिवहर के अंदर, और उसके बाद में वो पला बदल लेते हैं। तो रितु जायसवाल की जो पहचान है वो विकास से ही उनकी पहचान है। इसलिए वो पूरे 40 सीट में अगर 1 नंबर सीट ज़्यादा मात्रा से वोट से जीतने वाली अगर कोई कैंडिडेट है, उसका नाम रितु जायसवाल। दलित डीएम के हथियारे की पत्नी है, और एक तरफ इनके आईएएस जो पति हैं वो डीएम बनाते हैं, एसपी बनाते हैं, फ्री कोचिंग चलाते हैं। मुखिया बनकर इतना काम किया कि पूरे देश के अंदर उनको राष्ट्रपति सम्मान मिला, बहुत सारे अवार्ड मिले। यहाँ सिर्फ 2 ही धारा है, एक एनडीए धारा, एक एनडीए धारा। सबको मालूम है कि एनडीए जो धारा है वो संविधान को ख़त्म करने के लिए पूरा रचना रच रही है, और एक तरफ इंडिया का धारा है, इंडिया अलायंस है, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, समाज के जो ताना बाना है उसको बचाने के लिए प्रयास कर रही है। लोगों के अंदर जहर बांट दिया, उसमें सारे लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सब लोगों के वो वैक्सीन पड़ा है। आज उनकी जान से खिलवाड़ करते हैं। कोई चर्चा करने के लिए तैयार है? कोई मीडिया बोल रही है कि इतना बड़ा जान से खिलवाड़ किया गया है? इंसान की ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। देखिए, बिहार का 40 सीट जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा शिवहर की हो रही है। शिवहर में जहां एक तरफ रितु जायसवाल महागठबंधन से उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं एक तरफ एनडीए से लवली आनंद है, वहीं 2 कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहे हैं, एक एआईएमआईएम से भी लड़ रहे हैं और एक निर्दलीय लड़ रहे हैं। काफ़ी चर्चा में बना हुआ है शिवहर सीट। वहीं हमारे साथ जफर रशीदी हैं, जिला महासचिव हैं आरजेडी के। सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पूर्वी चंपारण जिला से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका लोकसभा क्षेत्र शिवहर आता है, तो क्या लग रहा है कि शिवहर का इस पर माहौल क्या है? देखिए, शिवहर से के बारे में बताने से पहले आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर जो है इंडिया अलायंस का जो दबदबा और जो पूरा लोगों का रुझान है वो पूरे देश में आपको दिखने को मिल रहा है। 2 चुनाव हुए, 2 चरण का चुनाव हुआ है। आप देख सकते हैं 190 सीट पर चुनाव हो चुका है। हमको लगता है कि 150 पार जो इंडिया अलायंस जा रही है। बिहार की बात करते हैं तो बिहार के 9 सीटों पर चुनाव हुआ है, हम लोग 9 के 9 सीट जीत रहे हैं। शिवहर की बात करते हैं तो शिवहर में जो कैंडिडेट है रितु जायसवाल जी, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप उनको अगर सर्च करते हैं यूट्यूब पर या गूगल पर तो आपको लगेगा कि वो जो महिला है वो बहुत शिक्षित महिला है और ज़मीनी स्तर से अपने राजनीति की शुरुआत की है। वो एक अच्छे परिवार से थी, उनके पति आईएएस थे, कुछ करने के जज्बा था उनके अंदर। वो जब आती हैं अपने 2013 में अपने ससुराल सिंहवानी पंचायत सीतामढ़ी में, और वहाँ की स्थिति को देखती है तो वो अलविदा कह देती है दिल्ली को, और वहाँ 2016 में पंचायत चुनाव लड़ती है और वो लोग उनको जिताते हैं, मुखिया बनाते हैं। मुखिया बनकर इतना काम किया कि पूरे देश के अंदर उनको राष्ट्रपति सम्मान मिला, बहुत सारे अवार्ड मिले, और बहुत सारे अवार्ड मिले। उसके बाद में 2020 में राष्ट्रीय जनता दल उनको टिकट देती है विधानसभा का, वो जीत जाती है, उनको हराया जाता है। उसके बाद में वो हारती नहीं है, ज़हनी एतबार से हारती नहीं, हिम्मत नहीं हारती है। लगातार कोरोना काल से लेकर और हमेशा जो है बाढ़ के मामले में हमेशा वो काम करती रही है। उनकी पहचान, जो रितु जायसवाल की जो पहचान है वो विकास से ही उनकी पहचान है। इसलिए वो पूरे 40 सीट में अगर 1 नंबर सीट ज़्यादा मात्रा से वोट से जीतने वाली अगर कोई कैंडिडेट है, उसका नाम रितु जायसवाल है। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि जहाँ एक तरफ बाहुबली की पत्नी चुनाव लड़ रही है, वहीं एक जो विधानसभा नहीं जीत पाई, वो क्या करेंगे? तो यही तो बात है कि एक तरफ बाहुबली की पत्नी लवली आनंद जी है। आप आनंद मोहन के बारे में आप जानते हैं और सारे लोग जानते हैं कि इनके ऊपर बिल्कुल सज़ा याफ्ता है। इनके ऊपर आरोप नहीं बल्कि ये मुजरिम साबित हुए हैं कि इन्होंने एक दलित डीएम का हत्या किया है। एक तरफ जो है ना डीएम के हथियारे, दलित डीएम के हथियारे की पत्नी है, और एक तरफ इनके आईएएस जो पति हैं वो डीएम बनाते हैं, एसपी बनाते हैं, फ्री कोचिंग चलाते हैं। तो एक तरफ तलवार है, एक तरफ कलम है। ये शिवहर की भली भांति जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि वो लोग किसको चुनेंगे तो उनका बच्चों का भविष्य बनेगा, उनका एजुकेशन में लोगों को बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा, वो सब लोग जानते हैं। एक तरफ तलवार, एक तरफ कलम। नहीं तो जैसे देखा जा रहा है कि उनके साथ बेटे भी चुनाव प्रचार में है, चेतन आनंद, जो शिवहर से विधायक हैं, आपके पार्टी से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो फ्लोर टेस्ट होता है तो दूसरे पाले में चले जाते हैं। एनडीए से उनके जो माँ है वो चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या लग रहा है कि उनका जो वोटर है आरजेडी का वो उनकी तरफ जाएगा? अरे यही तो सोचने की बात है कि जब आनंद मोहन का पूरा राजनीतिक समाप्त हो रहा था, उसको ज़िंदा किया आरजेडी ने, उसको ज़िंदा किया आरजेडी ने। वो बेशर्म लोग हैं। वो आरजेडी के चुनाव पर सिंबल पर उनको जिताया जाता है शिवहर के अंदर, और उसके बाद में वो पाला बदल लेते हैं। उस पाला बदलने के इनाम में इनको टिकट दिया जाता है। और आज भी
उनकी हिम्मत नहीं है और अब तक कहीं खुल कर नहीं कह सकते कि हम किस पार्टी से हैं। वो बताए कि वो किस पार्टी से विधायक हैं, वो बता सकते हैं, लेकिन नहीं बताएंगे। अगर वो बताते हैं आरजेडी के हैं तो फिर उनको शर्म नहीं आती है कि फिर जेडीयू के प्रत्याशी की वो जो है ना वोट मांग रहे हैं। वो नहीं बता सकते हैं। लोग तो इतना नाराज़ है कि उनका कुएं का पानी में कितना पानी है वो पूरा सुखा देंगे लोग, शिवहर के लोग। नहीं तो वो तो कह रहे हैं पूरा शिवहर को पानी पिलाएंगे अपने कुआं का। तो वही तो इस मतलब उनको पता चल रहा है कि उनके कुएं में कितना पानी है, लोग वहाँ के बता देंगे। शिवहर की जनता जो है बहुत चतुर और बहुत होशियार जनता है। वहाँ किसी को लोग इज्जत भी देते हैं तो फॉर 2 मिनट में उनका पूरा हिसाब किताब भी कर देते हैं, समझे। शिवहर लोकसभा के समीकरण की बात करी जाए तो एक तरफ वैश्य समाज है, वहीं एक तरफ अखिलेश समाज भी सबसे ज़्यादा संख्या में। ढाका देखा जा रहा है तो मुस्लिम सबसे ज़्यादा बहुल क्षेत्र है। क्या लग रहा है कि वहाँ से एक प्रत्याशी बनाया गया है राणा रंजीत सिंह, जो AIMIM से प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी का बी टीम बोला जाता है, तो क्या लग रहा है वो खेल बिगाड़ सकते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, प्रत्याशी देने का अधिकार है। तो MIM अपने कैंडिडेट दिए, उसे हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो वैश्य समाज से एक निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं योगी अखिलेश्वर दास, उनका क्या चर्चा है? ठीक है, उनका भी कोई, देखिए यहाँ सिर्फ 2 ही धारा है, एक NDA धारा, एक NDA धारा। सबको मालूम है कि NDA जो धारा है वो संविधान को ख़त्म करने के लिए पूरा रचना रच रही है, और एक तरफ इंडिया का धारा है, इंडिया अलायंस है, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, समाज के जो ताना बाना है उसको बचाने के लिए प्रयास कर रही है। तो ये जो देश का जो चुनाव है ये बहुत अहम चुनाव है। इस बात को हमारे अक़लियत समाज के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इस मुद्दे पर भी वोट करेंगे रितु जायसवाल जी को। और दूसरी बात है कि प्रत्याशी जो बहुत बेहतरीन प्रत्याशी है, जिनकी पहचान ही विकास है, इस मुद्दे पर भी हमारे अक़लियत के पूरे समाज और यहाँ तक कि हर समाज के लोग उनको वोट कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी वोट कर रहे हैं। समाज की बात कर रहे हैं, मुस्लिम समाज नाराज चल रहा है RJD से, कहने का सिवान में को भी जब हिना साहब को नई टिकट दिया जा रहा है तो काफ़ी समाज नाराज है। यहाँ पे जैसे बात की जाता है जातिगत जनगणना पे, तो वहाँ पे जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी जिसके हिस्सेदारी की बात होती है। सबसे ज़्यादा संख्या मुस्लिमों की है, कहीं अगर माना जाए आंकड़े में तो टिकट भी नहीं मिलता RJD से। देखिए, नाराज़गी जो है वो जायज़ है, हमारे लोग नाराज़ हैं, हम भी नाराज़ हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जो भागीदारी है, हमारे जो वोट परसेंटेज है उस हिसाब से हमको टिकट नहीं मिला है, इसकी नाराज़गी है। हम पार्टी में रहते हुए भी इस बात को बोल रहे हैं कि भाई हमको नाराज़गी है कि हमको हमारे हिस्सेदारी के हिसाब से, भागीदारी के हिसाब से हमारी हिस्सेदारी नहीं मिली है, इसकी नाराज़गी है। जो लोग नाराज़ हैं उनकी भी नाराज़गी जायज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं, लेकिन कैसे दूर करेंगे आप? तो नाराज़गी, इस बात को देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक तानाशाह बैठा हुआ है जो पूरे देश को तितिर बितिर करने पर लगा हुआ है। देश किस मोड़ पर जा रहा है कोई छुपा हुआ नहीं है। आप देखिए 10 सालों से क्या काम हुआ है। आज कोरोना काल जैसे परिस्थिति में क्या खिलवाड़ किया गया। अभी एक रिपोर्ट आया है कोविशील्ड का, है, आपने देखा है कि वो क्या कह रही है? भाई आपने लोगों के अंदर जहर बांट दिया। उसमें सारे लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सब लोगों के वो वैक्सीन पड़ा है। आज उनकी जान से खिलवाड़ करते हैं। कोई चर्चा करने के लिए तैयार है? कोई मीडिया बोल रही है कि इतना बड़ा जान से खिलवाड़ किया गया है? इंसान की ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये सरकार सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उनसे करोड़ों की चंदा ली है और उसके बाद में उनको इजाज़त दे दिया और वो लोग जहर बांटे, कुछ भी, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। इनको न हिंदू से हमदर्दी है, न मुस्लिम से हमदर्दी है, किसी से हमदर्दी नहीं है। ये लोग सिर्फ अमीरों की सरकार हैं, 4-5 इनके दोस्त हैं, उनके लिए ये काम करते हैं। बाकी इनको किसी जनता से मतलब नहीं है। हमारे हिंदू भाई से भी इनको मतलब नहीं है। एक सवाल करेंगे, बिहार में जो 40 सीटें, कितने सीट आप लोग ला रहे हैं? 40 के साथ 40 सीट, और इंडिया अलायंस की फुल बहुमत से सरकार बन रही है। और ये लोग घबराए हुए हैं और ये लोग जो 5 चरण जो बाकी हैं इसमें ये कोशिश करेंगे कि लोगों को लड़वाएं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अब देखिए कैसे कैसे बातें हो रही है। एक देश के माननीय प्रधानमंत्री के ज़ुबान से ये शोभा देता है? ये वहाँ से वो डायरेक्ट जो हिंदू मुस्लिम करे, क्या शोभा देता है? इन्होंने तो पूरे देश का नाम लुटिया डुबा दिया है। फिर भी तो कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। अरे यही तो बात है। जो एक फेरी करने वाला आता है ना, चादर बेचने के लिए, गांव देहात के हम लोग हैं, तो वो लोग भी कहता है कि भाई 400 और जाते जाते कहता है कि अच्छा 150 रुपये में ले लो ना, 150 में ले लो। 150 भी मुश्किल से पार होंगे ये। इनको पूरा यकीन हो गया कि हम जा रहे हैं, और ये पहले ही कह चुके हम तो झोला, फ़कीर आदमी झोला उठाएंगे चले जाएंगे। लेकिन हम लोग जाने भी नहीं देंगे। हम लोग सरकार बनेगी इंडिया अलायंस की तो ये लोग जाने भी नहीं देंगे। पूरा हिसाब किताब होगा कि किस तरीके से नोटबंदी के दौरान, कोरोना काल में इन्होंने इतना बड़का भ्रष्टाचार किया, सब हिसाब देना होगा। चलिए, हमारे साथ जफर रशीदी थे। बात किया मोतिहारी लोकसभा चुनाव और जो शिवहर लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे अब देखना ही है कि जब 4 जून के नतीजे आएंगे तो किनकी सरकार बनेगी देश में। बाद बाकी आप वीडियो में नहीं रहे, आप सदा का टाइम देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।